है पिछले क्लास में पूरा किसको खत्म कर लिए थे, जैन धर्म को खत्म कर लिए थे, और आज हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है। इस बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो है इसके क्या है? संस्थापक है ना। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध इसके क्या थे? संस्थापक थे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। जैसे हमने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के पूरा डिटेल पारिवारिक जानकारी लिया था, कब जन्म हुआ, उनके बचपन का नाम, वैसे ही पूरा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन पर, तो जीवन परिचय को पहले समझेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में हुआ। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ? 563 बीसी। कब हुआ है? 563 बीसी में हुआ है। 563 बीसी। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी ग्राम। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी ग्राम। लुम्बिनी ग्राम में हुआ है, ठीक है। लुम्बिनी ग्राम में हुआ है। तो ये लुम्बिनी ग्राम कहाँ है? तो वर्तमान नेपाल का जो तराई क्षेत्र है ना, नेपाल में जो तराई क्षेत्र है वहीं पर लुम्बिनी ग्राम है। वहीं पर ही जो है भगवान गौतम बुद्ध का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और ये लुम्बिनी ग्राम उस समय कपिलवस्तु गणराज्य के अंतर्गत आता था। कपिलवस्तु गणराज्य के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी ग्राम में या नेपाल के तराई क्षेत्र, यानी भारत में नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म? नेपाल में हुआ है। कहाँ पर? जहाँ कपिलवस्तु गणराज्य होता था वहां पर, ठीक। ये जिनके यहाँ जन्म लिए तो ये क्षत्रिय में, क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिए। कहाँ पर? क्षत्रिय वर्ण में। कौन से वर्ण में जन्म लिए हैं? क्षत्रिय वर्ण। देखो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे भगवान महावीर स्वामी, वो भी क्या थे? क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध भी क्या थे? क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय वर्ण किस धर्म में है? हिंदू धर्म में। मैं बताया था ना कि हिंदू धर्म में बाह्य आडंबर बहुत ज्यादा हो गया था। इसी बाह्य आडंबरों के कारण ही अलग अलग संप्रदायों का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो ये इतने पॉपुलर संप्रदाय हुए। जैसे अभी भी देखो, जैसे हमारे आसपास दिखता है ना, कब हिंदू धर्म में देखना तो वो क्या, राधा स्वामी संप्रदाय है, कबीर साहब संप्रदाय है, सतनाम संप्रदाय है। तो वो अलग अलग संप्रदाय है। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म इतने पॉपुलर हुए लोगों में, दुनिया में इतना ज्यादा हुआ कि वो संप्रदाय किसका रूप ले लिया? धर्म का रूप ले लिया। ये हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं। भाई हिंदू धर्म के ही तो वर्ण है क्या? क्षत्रिय वर्ण। तो हिंदू धर्म से ही निकलकर एक अलग संप्रदाय था। लेकिन ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसको संप्रदाय न बोलकर क्या बोला जाता है? धर्म बोला जाता है। क्लियर है? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, वो किस वर्ण के थे? क्षत्रिय वर्ण के थे। और किस कुल में जन्म लिए थे? तो ये शाक्य कुल में जन्म लिए। किस कुल में जन्म लिए थे? शाक्य कुल में जन्म लिए थे। और इनके जो पिताजी थे वो शाक्य गण के प्रमुख थे, जिनका नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के क्या थे? मुखिया। शाक्य गण या संघ के क्या थे? मुखिया, ठीक है। तो शाक्य गण के मुखिया थे कौन? शुद्धोधन। उन्हीं के यहाँ जो है गौतम बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ। इनकी माता जिन्होंने इनको जन्म दिया उनका नाम था जामाता महामाया। माता का नाम क्या था? जामाता महामाया। जामाता महामाया। लेकिन जन्म देने के कुछ समय बाद ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनको पाल पोस के बड़ा करने वाली, यानी पालने वाली माता, पालने वाली माता, उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, है ना। ये मौसी थी उनकी, जो उसकी क्या बन गई? माता बन गई, पालने वाली माता। उसको पाल पोस कर बड़ा करने वाली माता कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। इन्होंने अपने,
गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी ग्राम। किस वर्ण में? क्षत्रिय वर्ण। किस रूप में? जात्रा शाक्य रूप में हुआ। और शाक्य गण के मुखिया थे शुद्धोधन, उन्हीं के यहाँ इसके जमाता महामाया उनकी माता थी, लेकिन जन्म देने के कुछ समय बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब उसको पाल पोस के बड़ा करने वाला कौन था? उनकी माता महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, ये लोग सब बचपन में, जिसको आज हम लोग गौतम बुद्ध बोलते हैं, इन लोग बचपन में उनको क्या बुलाते थे? सिद्धार्थ। इन लोग बचपन में उनको क्या बुलाते थे? सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब ध्यान से समझना, हमने जैन धर्म में पढ़ा था कि भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और जबकि यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। कंफ्यूजन नहीं होना दिया, है ना। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। आप देखना, जहाँ पर किसी शहर में देखना जहाँ पर जैन लोग ज्यादा बसे होते हैं, उसको नाम रख देते हैं वर्धमान नगर। जैन लोग का दुकान खोलना वर्धमान ज्वेलर्स, ऐसा रहता है ना। तो इसी बात को याद रखना और अच्छे से याद रखना कि वर्धमान किससे संबंधित है? जैन लोगों से संबंधित है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। तो भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या होगा? सिद्धार्थ। अब कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, तो भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या होगा? सिद्धार्थ। ऐसे अलग अलग करके पढ़ना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? तो भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और इस सिद्धार्थ का विवाह हुआ 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से। यशोधरा से इनका क्या हो गया? विवाह। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हुआ। तो पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। अब फिर कंफ्यूजन, इधर गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और पिछले क्लास में जैन धर्म में पढ़े कि भगवान महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। है कि नहीं? है, कंफ्यूजन में भरे पड़े थे। देखो ये दोनों में, अब इसको कैसे याद करेंगे? ये यशोधरा और वो क्या है? यशोदा। जैन धर्म में 2 अक्षर है ना, तो जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी के पत्नी में 3 अक्षर। यशोदा जी जैन धर्म में कितने अक्षर? 2 अक्षर। तो उसकी पत्नी के नाम में कितने अक्षर होंगे? 3 अक्षर, यशोदा। और बौद्ध धर्म में लगभग 3 अक्षर, 1 2 3, है ना। बौद्ध धर्म में लगभग कितने अक्षर? 3 अक्षर। तो उसके जो संस्थापक है उसकी पत्नी के नाम में कितने अक्षर? 4 अक्षर। ऐसा कुछ भी ट्रिक बनाओ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। तो भगवान महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। भगवान महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म। जैन धर्म में 2 अक्षर, तो उनकी पत्नी के नाम में कितना अक्षर होगा? 3 अक्षर। तो उनका नाम क्या हो जाएगा? यशोदा। और भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। क्लियर है? उनकी पुत्री हुई थी जिसका नाम क्या था? अनुज्या प्रियदर्शनी। जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी की क्या होती? पुत्री, जिसका नाम क्या था? अनुज्या प्रियदर्शनी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, समझ में आएगा इतना जीवन परिचय, है ना। क्या पढ़े अभी तक कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम में हुआ, नेपाल के तराई क्षेत्र में, जो उस समय कपिलवस्तु गणराज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, इनका जो जन्म है वो क्षत्रिय वर्ण में शाक्य कुल में हुआ था। और शाक्य गण के प्रमुख शुद्धोधन के क्या थे? पिता थे। इनको जन्म देने वाली माता का नाम था माता महामाया, और इनकी पालने वाली माता, क्योंकि जन्म देने वाली माता का जन्म के बाद कुछ समय मृत्यु हो गई थी, कुछ समय के बाद, तो इनको पाल पोस कर बड़ा करने वाली कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। इस यशोधरा को 3 और नामों से जाना जाता है। इन्हीं को कहा जाता है बिंबा। यशोधरा को भी क्या कहा जाता है? बिंबा। इसी को कहा जाता है गोपा, और इसी का ही नाम है मकच्छना। इसी का ही नाम क्या है? मकच्छना।
मकर छना, इसी का नाम क्या है? मकर छना। ठीक है, तो यशोधरा को तीन और नामों से जाना जाता है, बिंबा, गोपा और मकर छना, और इन्हीं का बेटा हुआ था जिसका नाम क्या था? क्लियर है? ऐसा अपना अच्छा खासा गृहस्थ जीवन जी रहे थे कौन? गौतम बुद्ध। एक अभी कौन है? साक्यगढ़ के मुखिया, साक्यगढ़ के मुखिया है। तो भाई मुखिया के घर का बेटा है, तो ये भी क्या करता है? गांव गांव को भ्रमण करेगा, देखने जाएगा। तो जब ये 29 साल के थे, कितने साल के थे? 29 साल के थे, 29 वर्ष की आयु में ये कपिलवस्तु नगर, जो इनका राज्य था, कपिलवस्तु है ना, कपिलवस्तु नगर के भ्रमण में, कपिलवस्तु नगर के भ्रमण में निकले और वो घूम रहे थे, देख रहे थे कि प्रजा कैसे है ना, कपिलवस्तु का जो नगरवासी है वो कैसे है, ऐसा करके वो घूम रहा था, है ना। तो पहले इनको एक दिखाई दिया बूढ़ा व्यक्ति, पहले इनको क्या दिखाई दिया? बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, है ना। ये आदमी जो है एक समय के बाद क्या हो जाता है? एकदम निरर्थक जीवन हो जाता है, उसका शरीर जो है शक्तिहीन हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है। फिर थोड़ा देर बाद गया, उसने देखा कौन सा? बीमार व्यक्ति। क्या देखा? बीमार व्यक्ति। कि व्यक्ति जो है रोग से ग्रस्त हो जाता है ना, फिर उसको बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और फिर आगे जा रहा था कपिलवस्तु को भ्रमण करते हुए, और उसने देखा कि एक व्यक्ति का क्या जा रहा है? शव जा रहा है ना, उसका अंतिम यात्रा जा रहा था, शव, उसको देखा। और उसके बाद लास्ट में उसने देखा एक सन्यासी, उसने किसको देखा? सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो उनका मन एकदम द्रवित हो गया कि दुनिया में आप जी रहे हैं, है ना, आप बूढ़े हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, दुनिया भर का दुख सहोगे और अंत में क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और एक सन्यासी को देखो, वो भगवान में रमा रहता है ना, भगवान के ध्यान में लगा रहता है, और अंत में वो मोक्ष को क्या कर देता है? प्राप्त कर लेता है। ऐसे इन चारों व्यक्तियों को, चारों चीजों को देखकर जो गौतम बुद्ध है, उनका हृदय एकदम द्रवित हो गया, और उन्होंने सोच लिया कि मैं भी अभी क्या बनूंगा? सन्यासी बनूंगा। और ऐसा सोचकर उन्होंने घर को क्या कर दिया? त्याग। ऐसा सोचकर उन्होंने घर को त्याग दिया। अब तुम लोग भैया जो घर बार है, बाल बच्चे, उसको तुम लोग संभालो, मैं चला हूँ ज्ञान की खोज में, ज्ञान को प्राप्त करूंगा, एक सन्यासी जीवन जीऊंगा। ऐसे करके गौतम बुद्ध ने घर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो गौतम बुद्ध के घर के त्याग करने वाली घटना को एक नाम दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या नाम रखा गया है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? घर छोड़ दिए, है ना, तो घर छोड़ दोगे तो थोड़ी रास्ता मिलेगा, घर छोड़ दोगे तो कहाँ जाना है? थोड़ी ज्ञान के खोज में जाना है, लेकिन कहाँ है, कैसे, कुछ पता है क्या? नहीं। तो ये जो है घर तो छोड़ दिए, और घर छोड़ के छोड़ते छोड़ते भटक रहे इधर उधर, और ये पहुंचे कहाँ? वैशाली। कहाँ पहुंचे? वैशाली पहुंचे। और वैशाली में एक सन्यासी रहते थे जिसका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम इनको अपना पहला गुरु बनाया, इनको अपना पहला गुरु बनाया, है ना। और इनसे शिक्षा लिया, और इनके अनुसार फिर आगे बढ़े, और ये पहुंचे कहाँ? राजगृह। कहाँ पहुंचे? राजगृह। और राजगृह में इनको एक और व्यक्ति मिला जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम था? रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। ये इनके क्या बने? दूसरे। इनके क्या बने? दूसरे। तो गौतम बुद्ध के दो गुरु हैं। एक गुरु उन्होंने कहाँ बनाया? वैशाली में बनाया, जिसका नाम क्या था? अलार कलाम। और दूसरा गुरु उन्होंने राजगृह में बनाया, जिसका नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। और इन्हीं दोनों गुरु से जो शिक्षा मिला, जो निर्देश मिला, उसके आधार पर गौतम बुद्ध बैठ गए कहाँ? तपस्या। गौतम बुद्ध बैठ गए तपस्या में। तो तपस्या कर रहे हैं कहाँ पर? गौतम बुद्ध निरंजला नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे में कहाँ? बोध गया। कहाँ पर तपस्या कर रहे हैं? बोध गया। अब दोनों गुरुओं के सानिध्य में जो भी शिक्षा मिला, जो भी ज्ञान मिला, उसके निर्देशानुसार, गुरुओं के निर्देशानुसार गौतम बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। तो तपस्या करने कहाँ बैठे? बोध गया। कौन सी जगह में?
बोध गया, जिसको हम लोग गया बोलते हैं ना, हाँ वही बोध गया में गौतम बुद्ध तपस्या करने बैठ गए। और तपस्या करने बैठे तो जहाँ नदी होता है उसी के किनारे बैठना पड़ता है ताकि आपको पानी की सुविधा मिलते रहे। तो कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठ गए दोनों गुरुओं के निर्देशानुसार। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद, कितने वर्ष? 6 वर्ष की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो किस नाम से जाने लगे? बुद्ध के नाम से जाने लगे। क्लियर है? जब उन्होंने घर छोड़ा तब उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। उनका विवाह किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया, है ना। वो किस नगर को घूम रहे थे? कपिलवस्तु नगर को घूम रहे थे। क्या क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव को देखा और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जिससे उनका हृदय द्रवित हो गया, परिवर्तित हो गया। और उन्होंने मोह माया की जिंदगी छोड़कर तपस्वी जीवन जीने का सोचा और वो निकल गए अपने घर को छोड़कर। इस घटना को क्या नाम दिया गया? महाविनिष्क्रमण। ठीक है। उसके बाद वो अपना जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक राह मिलेगा क्या? नहीं। तो उन्होंने वैशाली में अपना पहला गुरु बनाया किसको? अलार कलाम को। और राजगिरी में अपना दूसरा गुरु बनाया किसको? रुद्रक रामपुत्र को। और इन्हीं गुरुओं से मिले शिक्षा और निर्देशानुसार गौतम बुद्ध जो है बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठ गए। और 6 साल की तपस्या के बाद उनको क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। इस घटना को जाना जाता है किस नाम से? संबोधि के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? संबोधि के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो ज्ञान प्राप्ति को जाना जाता है किस नाम से? संबोधि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? घर छोड़ा उसको किस नाम से? महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या नाम दिया गया है? संबोधि। क्या नाम दिया गया है? संबोधि, है ना। इसके बाद गौतम बुद्ध को मतलब सिद्धार्थ को क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। तो किसी ने इनका नाम रखा तथागत, किसी ने इनका नाम क्या रखा? तथागत। और ये कौन से कुल के थे? शाक्य कुल थे। और क्या बन चुके थे? मुनि बन चुके थे। तो किसी ने इन्हें क्या कहा? शाक्य मुनि कहा। किसी ने इन्हें क्या कहा? शाक्य मुनि। तो इस तरह जो सिद्धार्थ थे उनका नाम हो गया बुद्ध, है ना। उनका नाम क्या हो गया? बुद्ध। और पाला किसने था? महाप्रजापति गौतमी। इसीलिए क्या कहा गया? गौतम बुद्ध कहा गया। इसीलिए क्या कहा गया? गौतम बुद्ध कहा गया। और तथागत तथा शाक्य मुनि उनके अन्य नाम दिए गए उनको। ठीक। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लोगों ने इनको तरह तरह के नाम दे दिए, 3 तरह के नाम दे दिए। अब ये अपने ज्ञान को लोगों में बांटेंगे, लोगों में बांटेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने अपने ज्ञान का उद्देश्य, सबसे पहले इन्होंने अपने ज्ञान का उद्देश्य दिया सारनाथ। सबसे पहला उद्देश्य कहाँ है? सारनाथ। तो पहला उद्देश्य गौतम बुद्ध का कहाँ पर है? सारनाथ में। पहला उद्देश्य गौतम बुद्ध ने कहा दिया है? तो सारनाथ में दिया है। और पहले उद्देश्य वाले घटना का नाम रखा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या नाम रखा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो गौतम बुद्ध के ये हो गया तीसरा घटना जिसको नाम दिया गया है घर छोड़ने की घटना, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की घटना, संबोधि। और पहला उद्देश्य का जो घटना हुआ गौतम बुद्ध के ने दिया था का पहला उद्देश्य, उसका नाम क्या रखा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। ये बैठे थे सारनाथ, 5 ऐसे लोग जा रहे थे, 5 लोग जा रहे थे। तो 5 लोग दूर करने के लिए तो गौतम बुद्ध के पास ही बैठे थे। और गौतम बुद्ध ने ही पहले ही उन 5 विद्यार्थियों को उद्देश्य दिया था कहाँ? सारनाथ में। पहले उद्देश्य उन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र परिवर्तन। अब भाई आप किसी को सुनोगे, अच्छा लगेगा, तब उसको आप क्या बनाओगे? गुरु बनाओगे। तो गौतम बुद्ध के भी उद्देश्य को लोग सुनने लगे, है ना। और फिर उनके शिष्य बना सबसे पहला कौन? तपस्वी। पहला शिष्य जिसका नाम क्या था? तपुष्य, है ना। पहला शिष्य तपुष्य। और इसी के साथ एक और था जिसका नाम था मल्लिक। ये दोनों उसके पहले शिष्य बने। उसके बाद और लगातार शिष्य बनते गए, है ना। गौतम बुद्ध के लगातार शिष्य बनते गए। तो उन्हीं में एक उनका शिष्य था आनंद और उपाली।
एक शिष्य का नाम क्या था आनंद, एक शिष्य का नाम क्या था उपाली, और एक का नाम था देवदत्त, जो सबसे खास उनके प्रिय शिष्य थे। अरे भाई बहुत सारे शिष्य बनते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा करीबी होता है। तो गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा करीब थे कौन, आनंद और उपाली। सबसे प्रिय शिष्य कौन से थे, आनंद और उपाली। पहले गौतम बुद्ध का यह मानना था कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा, बौद्ध धर्म को शामिल नहीं होगी। लेकिन सब जगह जा जाके क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार अपना उद्देश्य दे रहे थे, है ना। तो इसी बीच वो पहुंचे थे कहाँ, वैशाली। कहाँ पहुंचे थे, वैशाली पहुंचे थे। और वैशाली में जो है उनका जो शिष्य है आनंद, है ना, उन्होंने गुरु जी से वार्तालाप किया। तो आनंद और उपाली के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद और उपाली के कहने पर गौतम बुद्ध मान गए, और उन्होंने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी प्रवेश देना क्या कर दिया, चालू कर। पहले जो है स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाता था। जब धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा, उनके बहुत सारे शिष्य बन गए। तो उनका सबसे प्रिय शिष्य कौन सा था, आनंद। उन्हीं आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने फिर बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश चालू कराया। और पहली महिला जो गौतम बुद्ध की शिष्य बनी, वो कोई और नहीं, उन्हीं की माता थी, जिसका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी। तो पहला शिष्या, पहली शिष्या कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, ये उनकी क्या थी, पहली शिष्या। तो पहला शिष्य कौन था, तपस्या और मलि। और पहली शिष्या कौन थी गौतम बुद्ध की, तो उन्हीं की माता थी, जिसका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी। क्लियर है। जगह जगह जाते थे अब, है ना, और धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो गौतम बुद्ध जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस भाषा का उपयोग करते थे, वो भाषा थी पाली। कौन से भाषा में प्रचार प्रसार करते थे गौतम बुद्ध, तो पाली भाषा में प्रचार प्रसार करते थे। तो अच्छे से याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के धर्म उद्देश्य की भाषा क्या थी, पाली। जबकि भगवान महावीर स्वामी के धर्म उद्देश्य का भाषा क्या था, प्राकृत। क्या था, प्राकृत। क्लियर है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं हुआ है, होना है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भगवान महावीर स्वामी किस भाषा का उपयोग करते थे, प्राकृत। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गौतम बुद्ध किस भाषा का उपयोग करते थे, पाली भाषा का उपयोग करते थे। हर जगह जा जाकर क्या करते थे, उद्देश्य देते थे। तो उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा उद्देश्य, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा उद्देश्य श्रावस्ती में दिया है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया है, श्रावस्ती, जो कहीं और नहीं, हमारा ही छत्तीसगढ़ का राजधानी श्रावस्ती। हमारी छत्तीसगढ़ जिसको क्या बोलते थे, दक्षिण कोसल। और उसी दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, जहां गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा क्या किया है, प्रचार प्रसार किया। ठीक है। गौतम बुद्ध जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह जाते रहते थे, से बता रहा हूं, है ना, तभी तो प्रचार प्रसार होगा। तो ये कभी गए थे कहाँ, राजगीर। कहाँ गए थे, राजगीर। मगध साम्राज्य भी पढ़ेंगे आगे, उसकी राजधानी होगी राजगीर, है ना। तो मगध साम्राज्य उस समय थे बिंबिसार। मगध साम्राज्य कौन थे, बिंबिसार। देखो दो राजा आएंगे, अभी कौन आया है, बिंबिसार। एक राजा पढ़ेंगे बिंदुसार, है ना। बिंबिसार जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना किया, ये बिंबिसार। और चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े नहीं, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होगा बिंदुसार, अशोक के दादा। हाँ, सम्राट अशोक पढ़े नहीं, हाँ, उसी के पिता का नाम क्या होगा, बिंदुसार। अभी पढ़ रहे हो कौन है, बिंबिसार, है ना, या बिंबिसार। ये बिंबिसार जो है उस समय वैशाली का क्या था, राजा था, और गौतम बुद्ध का मित्र था। गौतम बुद्ध का क्या था, मित्र था। कौन सा राजा है जो गौतम बुद्ध का मित्र था, तो कौन है, बिंबिसार। और ये गौतम भाई मित्र जो जिस धर्म की स्थापना करेगा उसी को मानोगे नहीं। तो ये बिंबिसार किसको मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। तो जब ये इसका मित्र, इसका दोस्त, इसका फ्रेंड गौतम बुद्ध कहाँ पहुंचा, राजगीर पहुंचा, तो उसके रुकने, खाने पीने, रहने के लिए जो राजगीर में बिंबिसार का कौन सा आश्रम था, बेलुवन आश्रम। बेलुवन आश्रम, इसको उसने अपने मित्र गौतम बुद्ध को क्या कर दिया, दान में दे दिया। ठीक है। तो किसने गौतम बुद्ध को वेलुवन आश्रम दान में दिया था, तो उसका नाम क्या था, बिंबिसार। उसका नाम क्या था, बिंबिसार।
क्लियर है, समझ में आ गया। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने गौतम बुद्ध को वेलुवन आश्रम दान में दिया था, तो उसका नाम क्या था, मगध सम्राट बिंबिसार। इसने वेलुवन आश्रम को क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। ठीक, ये राजगीर की घटना हो गई। उसके बाद ये पहुंचे थे कहाँ, वैशाली। कहाँ गए थे, वैशाली। गौतम बुद्ध जो है प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ पहुंचे थे, वैशाली पहुंचे थे। तो वहां पर था लिच्छवी कुल। लिच्छवी कुल के लोगों ने गौतम बुद्ध के लिए वैशाली में जो वो था, बहुत बड़ा वन था, वहां पर कुटाग्रशाला का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, कुटाग्रशाला। तो किस लोगों ने, लिच्छवी, लिच्छवी कुल के लोगों ने वन में इसका निर्माण किया था, कुटाग्रशाला। कुटाग्रशाला का क्या किया था, निर्माण किया था। तो किसने कहां पर कुटाग्रशाला का निर्माण गौतम बुद्ध के लिए किया था, तो वैशाली में किसने किया था, लिच्छवी कुल के लोगों ने किया था। इसी वैशाली में, इसी वैशाली में जो नगर वधु थी जिसका नाम था आम्रपाली। जिस नगर वधु का मतलब होता है, उस समय क्या होता था, मनोरंजन के लिए कोई टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह थोड़ी होता था। तो एक नर्तकी होती थी जहां पर लोग जाते थे और अपना मनोरंजन करते थे, तो वही कहलाती थी नगर वधु। तो नगर वधु थी जिसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था, आम्रपाली। वो गौतम बुद्ध से इतनी प्रभावित हो गई कि पहले तो वो गौतम बुद्ध की क्या बनी, शिष्या बनी, है ना। तो वैशाली में आम्रपाली जो थी वो गौतम बुद्ध की पहले क्या बनी, शिष्या। आम्रपाली ये गौतम बुद्ध की क्या बनी, शिष्या बनी। ठीक है, और इसके अंदर में एक आम्र वाटिका था। इसने आम्र वाटिका को अपने गुरु किसको दान कर दिया, गौतम बुद्ध को दान कर दिया, आम्र वाटिका। तो आम्र वाटिका का दान गौतम बुद्ध को किसने किया है, आम्रपाली ने किया है। ठीक है, इस तरह जो है वो जगह जगह जाकर गौतम बुद्ध जो है अपने बौद्ध धर्म का क्या करते थे, प्रचार करते थे। जब राजगीर पहुंचे तो वहां के राजा मगध सम्राट बिंबिसार ने उनको वेलुवन आश्रम दान में दिया। जब वो वैशाली पहुंचे तो लिच्छवी कुल के लोगों ने जो महावन था वहां पर कुटाग्रशाला का निर्माण गौतम बुद्ध के लिए कराया। और उसी वैशाली में जो नगर वधु थी आम्रपाली, पहले तो उसकी शिष्या बनी और उसके बाद उसने आम्रवाटिका था उसको दान कर दिया, गौतम बुद्ध को दान कर दिया। इस तरह गौतम बुद्ध जो है अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते करते 483 बीसी, कितने में, 483 बीसी, 483 बीसी पावापुरी, 483 बीसी पावापुरी में उनकी क्या हो गया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, यानी कि उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है, 583 बीसी, 483 बीसी, जबकि जन्म कब पड़े थे, 563 बीसी। तो दोनों अच्छे से याद रखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, और वहीं उनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में हुआ था, पावापुरी में हुआ था। और इस घटना को नाम दिया गया, उनकी नाम दिया गया है महापरिनिर्वाण। क्या नाम दिया गया है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो उनके मृत्यु की घटना को क्या नाम दिया गया है, महापरिनिर्वाण नाम दिया गया। क्लियर है। तो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था और 8 स्तूप बनाए गए थे। स्तूप, बहुत स्तूप सुने ना, हाँ, तो 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए थे। क्लियर है। तो इस तरह गौतम बुद्ध जो है अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए निर्वाण को क्या हो गए, प्राप्त। क्लियर है। हमने देखा कि गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या नाम दिया गया, महाभिनिष्क्रमण। उनकी ज्ञान प्राप्ति को क्या नाम दिया गया, संबोधि नाम दिया गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, पहला उद्देश्य दिया था, उसको क्या नाम दिया गया, धर्म चक्र परिवर्तन। और उनकी जो मृत्यु हुई उसको क्या नाम दिया गया है, महापरिनिर्वाण। अब उनके जीवन काल में जो घटनाएं घटित हुई है उसको एक प्रतीक चिन्ह दिया गया। उसको क्या दिया गया है, प्रतीक चिन्ह, है ना। जैसे नाम दिया गया है वैसे प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो किस घटना को, गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना को किस प्रतीक चिन्ह से जानते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे तो गर्भ को प्रतीक चिन्ह दिया गया है हाथी। गर्भ को क्या प्रतीक चिन्ह दिया गया है, हाथी, है ना। गौतम बुद्ध गर्भ में थे तो उसको किस प्रतीक चिन्ह से जानते हैं, हाथी प्रतीक चिन्ह से जानते हैं। उसके बाद उनका क्या हुआ, जन्म। उनका क्या हुआ, जन्म। तो जन्म को जानते हैं किस प्रतीक चिन्ह से,
कमल। जन्म को किस प्रतीक चिन्ह से जानते हैं? कमल। ठीक है, अब वो जन्म हुआ, बच्चे थे, बच्चे से क्या हो गए? जवान हो गए, है ना। तो उनके जवानी यानी कि यौवन को जानते हैं किस प्रतीक चिन्ह से? सांड। उनके यौवन को किस प्रतीक चिन्ह से जानते हैं? सांड के प्रतीक चिन्ह से जानते हैं। तो गर्भ को हाथी के प्रतीक चिन्ह से, जन्म को किससे? कमल के प्रतीक चिन्ह से, और उनके जवानी यौवन को किस प्रतीक चिन्ह से? उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? विकास किया। तो विकास को जाना जाता है किस प्रतीक चिन्ह से? शेर के प्रतीक चिन्ह से। विकास के किस प्रतीक चिन्ह से? शेर के प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। ठीक है, अब वो विकास किए, है ना, उनका उम्र 29 साल हो गया, और 29 साल के बाद उन्होंने घर को क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया। तो उनके गृह त्याग को किसके प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है? घोड़ा। और ये पूछा गया, ये पेपर में पूछा गया। तो गर्भ को किस प्रतीक चिन्ह से? हाथी। जन्म को किस प्रतीक चिन्ह से? कमल, है ना। यौवन को किस प्रतीक चिन्ह से? सांड। और उनके विकास को, समृद्धि को किस प्रतीक चिन्ह से? शेर। और उनके गृहता को किस प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है? ठीक। उसके बाद तपस्या करने बैठे, गृह को छोड़े, घर को छोड़े, फिर तपस्या करने बैठे। फिर उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति को जाना जाता है पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नाम से। पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति को, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को किस प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है? तो पीपल या बोधि वृक्ष के जाना जाता है। ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया? पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश, तो पहला उपदेश जो उन्होंने दिया, है ना, इसको जाना जाता है किसके नाम से? चक्र के नाम से, है ना, या चक्र के प्रतीक चिन्ह से, है ना। देखो, गृह छोड़ा, इसको क्या नाम दिया गया है? महाविनिष्क्रमण। नाम क्या दिया गया है? महाविनिष्क्रमण। लेकिन प्रतीक चिन्ह किसका है? घोड़ा का। प्रतीक चिन्ह किसका है? घोड़ा का। ज्ञान प्राप्ति को क्या नाम दिया गया है? संबोधि। लेकिन प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष। पहला उद्देश्य को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? चक्र। प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र। और ऐसा उनका उद्देश्य जो है पहला चालू हुआ, जगह जगह उद्देश्य देते गए, और अंत में वो किसको प्राप्त हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो उनके मृत्यु को जाना जाता है किस प्रतीक चिन्ह से? स्तूप। इसीलिए उनके शरीर के 8 हिस्से करके क्या बनाए गए थे? 8 स्तूप बनाए गए। उनका ना जब मृत्यु हुआ ना, तो बहुत लोग भक्त हो चुके थे, तो सब दावा करने लगे कि इस पे हमारा हक है, इसका हमारा हक, ऐसे करके तो उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित करके उनको 8 स्तूप बनाया गया। क्लियर है? तो 8 स्तूप का निर्माण, मृत्यु को किस प्रतीक चिन्ह से? स्तूप के प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है, और उनके निर्माण को जाना जाता है किस प्रतीक चिन्ह से? पद चिन्ह। पद चिन्ह, है ना। तो निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। तो इस तरह उनके जीवन काल के अलग अलग घटनाओं को अलग अलग प्रतीक का क्या दिया गया है? नाम चिन्ह दिया गया। क्लियर है? इसके अलावा उनसे 2 क्वेश्चन और आता है। उनके साथ एक व्यक्ति हमेशा रहता था, वो थे उनके सारथी, जिसका नाम था चन्ना। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और उनके पास था एक घोड़ा, और उस घोड़े का नाम क्या था? कंथा। उस घोड़े का नाम क्या था? कंथा। क्लियर है? तो घोड़े का नाम, जो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था वो कंथक था, और जो उनके पास एक व्यक्ति रहता था, सारथी था, उसका नाम क्या था? चन्ना। क्लियर है? गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, और गौतम बुद्ध की जिस दिन मृत्यु हुई, इत्तेफाक से वो तीनों दिन था वैशाख महीने का पूर्णिमा। वैशाख महीने का पूर्णिमा, जिसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस दिन वैशाख पूर्णिमा नहीं था? तो जन्म के दिन था, ज्ञान प्राप्ति के दिन था, मृत्यु के दिन था। घर छोड़े उस दिन वैशाख पूर्णिमा नहीं था। क्लियर है? तो जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु के दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। क्लियर है? तो गौतम बुद्ध ने इस तरह एक नए धर्म, बौद्ध धर्म की स्थापना की। अपने विभिन्न जो उद्देश्य थे उनमें उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी, जो बौद्ध धर्म के क्या बन गए? सिद्धांत। तो अगली क्लास में हम जो है इन्हीं बौद्ध धर्म के शिक्षा और सिद्धांत को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।